हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी पिछली दो स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो वो तो मेरे दोस्तों के साथ और मेरे बहन के साथ हुई थी। ये जो स्टोरी है वो मेरे साथ खुद के साथ हुई थी। तो सोच लीजिए कैसे कैसे बताऊंगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, एकदम 3D में बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है मुझसे, जब मैं अपने गांव गया था। मेरा गांव एमपी के एक जंगल टाइप एरिया में पड़ता है, यानी ज़्यादा अंदर नहीं और ज़्यादा बाहर नहीं। जो हमारे घर से जो बाकी रोड ट्रेन वगैरह रखती थी वो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर थे। तो हम लोग अपने गांव गए थे। तो गांव में मेरे जो दादाजी है और दादी जी है, मैं उनके यहाँ गया था। मेरे मम्मी पापा शहर पे थे और तब मैं करीब 12 साल का था। और फिर एक ना एक खुराफाती दोस्त तो रहता ही है जीवन में, ज़िंदगी बर्बाद करने। वही मेरा एक दोस्त था, शुभम। शुभम और मैं दोनों एक ही ईयर के थे, मतलब जिगरी भाई भाई। जो शुभम था वो वहाँ गांव में ही रहता था, पर साले को दे अक्ल नहीं थी। उसको कुछ पूछे सब बताता, सब बताता, बस वो कुछ सही नहीं होता, वो बात अलग थी। तो एक दिन क्या क्या हुआ, हम दोनों ऐसे ही गांव में पागल समन घूम रहे। कुछ काम धंधे नहीं हमको, हम घूम रहे, हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हम घूम रहे ऐसे ही। और हाँ, एक चीज़ और, हम जाते थे हम राकेश भैया के यहाँ। राकेश भैया जो थे हमारे गांव से, जैसे हमारे यहाँ पूरा एक लंबा गांव है, तो जो गांव है उसके एकदम कॉर्नर वाले घर पे जो थे वहाँ रहते थे राकेश भैया। और हमारा जो घर था वो ना बीच में था ना साइड में था। जो बीच और साइड में था ना उसके बीच में था। हम यहाँ से राकेश भैया के घर में खेलने जाते थे क्योंकि उनके घर थे खिलौने। हमारे खुद के घर पे खिलौने नहीं थे, उनके घर पे खिलौने थे। वो अपने ही घर पे रहते थे। वो जब बच्चे थे तब उनके दादा दादी ने लाए थे बोलते। अभी तो उनके यहाँ कोई नहीं रहता, खाली कर दिया है, क्योंकि जो हुआ उसके बाद से तो वहाँ रहना मुश्किल है। तो हम दोनों थोड़े खुराफाते दिमाग के थे, तो हम उनके घर खेलने जाया करते थे, अक्सर खेला करते थे। राकेश भैया जो थे वो शहर जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। तो गाँव वाले थे तो वो ताला नहीं लगाते थे, क्योंकि उनके घर में ऐसा कुछ चोरी करने लायक था ही नहीं। तो हम लोग दिन भर में उनके यहाँ खेला करते थे, तो वो ताला नहीं लगाते थे घर में। तो हम एक दिन ऐसे यूँ ही उनके घर में खेल रहे थे, तभी जो मुकेश है, ये मुकेश कौन है? हाँ, मुकेश कौन था? मुकेश भैया, हाँ याद आया, मुकेश भैया आए थे उस वक्त। मुकेश मुकेश कर रहा हूँ तब से मैं, मुकेश भैया थे वो हमारे पास आए थे कि तुम्हारे दादा दादी जो है वो जा रहे हैं कहीं घूमने। घूमने मतलब शादी में जा रहे, पता नहीं। घूमने फिरने का ही ज़्यादा ध्यान में आता मेरे को, पता नहीं क्यों ऐसी नैतिक करता। नैतिक भाई शांत शांत शांति। तो इसी तरह मैं घूमने नहीं जा रहा भाई। मेरे जो दादा दादी है वो पास के गांव में शादी में जा रहे थे। तो मैं और शुभम, हम दोनों के दिमाग में था खुराफाती दिमाग। दिन में जो गांव था वो सुनसान रहता था, क्योंकि सब लोग खेत जाते थे और बाकी जो कुछ लोग थे वो गए थे शादी में। तो पूरे गांव में लगभग ना के बराबर लोग थे। जो बूढ़े बूढ़े लोग थे जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, वो थे घर पे, और उनकी देखभाल करने को कोई होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम। तो जो थे, हम राकेश भैया के घर गए। राकेश भैया के घर जब हमने देखा, तब हम लोगों ने राकेश भैया का कभी पूरा घर नहीं देखा था। उस दिन गांव में कोई नहीं था, राकेश भैया के घर में कोई नहीं था। जो हम लोग खेलते थे ना, तब बाहर गांव के लोग ऐसे दरवाजे के पास रहते थे, मतलब बैठे बातचीत करते वैसे। तो इस बार वहाँ कोई नहीं था। तो राकेश भैया और हम लोग, राकेश भैया कहाँ से आई इसमें? राकेश भैया तो जॉब पे चले गए थे अपने सुबह के। तो हम लोग जो थे, हम लोग पूरा घर एक्सप्लोर करने लगे। जैसे एक खुराफाती दिमाग होता है ना, वैसा हम पूरा घर एक्सप्लोर करने लगे। जैसे यहाँ बीच से ऐसे सीढ़ी थी और बाकी पूरे रूम थे।
तो हम बीच की सीढ़ी से ऊपर गए। ऊपर में जो एक पहला पहला जो रूम था वो ओपन था, इसके साइड वाला भी ओपन था, पर जो इस तरफ वाला था लेफ़्ट साइड वाला कॉर्नर वाला रूम वो लॉक था। और वहाँ से कुछ अजीब ही एकदम हल्की जो रहती है ना, एकदम डीप साउंड गुर्राने की वैसी आवाज़ आ रही थी। तो हमने उतना कुछ रिएक्ट नहीं किए, जाने दो बोला, कोई होगा गाय बकरी वगैरह बंद करके रखी होंगी, तो हमने उतना कुछ रिएक्ट नहीं किया। पर हम लोगों के इसमें था कीड़ा। हम लोगों को याद आया कि भैया राकेश भैया के घर के पीछे आम का पेड़ है, आम तोड़ के खाते हैं। तो हम लोग गार्डन से होते हुए पीछे आम के पेड़ के पास गए। आम के पेड़ के पास फिर हमने आम तोड़े। फिर जब हम नीचे गए और पेड़ के पीछे बैठ के जब खाने लगे, हमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ मर गया हो। हाँ, एक चीज़ आपको बताई नहीं, जो रूम था ना वो उसके ऊपर एक अजीब ढंग का ताला लगा था जो सदियों पुराना दिख रहा था। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, हम ताला देख के वापस आ गए, ताला लगाए जैसे हर घर में लगा रहता। हम लोग पीछे आम के पेड़ के पास गए, आम खाने लगे। फिर जो हमें स्मेल आने लगी थी ना, वो स्मेल का पीछा करते करते हम थोड़ा दूरी पे गए। यानी जैसे वो बताया था ना आखिरी घर है, तो उसके पीछे भी तो जंगल ही आता है। तो हम थोड़ा जंगल के भीतर गए, मतलब अंदर नहीं, बाहर बाहर ही। तो हमें वहाँ एक गड्ढा दिखा। तो हमने जब गड्ढे के अंदर झाँका ना, तब वो देख के हमारी लिटरली फट गई, मेरी और शुभम की। क्योंकि वहाँ गाय बकरी और जो रहता है ना एक जंगली जानवर, क्या बोलते हैं उसको, सूअर, हाँ, उसकी हड्डियाँ पड़ी थी। और जो अभी ऊपर ऊपर में जो हड्डियाँ थी उसके ऊपर खून लगा था। ये देख के हम दोनों की फट के हाथ में आ गई कि इनको किसने मारा। मांस का एक टुकड़ा नहीं बचा था उनमें, ऐसा लग रहा था किसी ने पूरा मांस नोच खाया है उनका। तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने वो देखा, पर फट गई थी हमारी अंदर से। फिर हमने बाजू में देखा कि एक डब्बा पड़ा है। जो गड्ढा था ना उसके इस साइड में एक डब्बा पड़ा था। जो डब्बा था हम लोगों ने सोचा किसी का होगा। शुभम बोला हाँ भाई खोलते, मज़ा आएगा। मैंने बोला नहीं भाई गरज नहीं है, किसी का हुआ तो अपन को पकड़ लिया तो पेल देंगे अपन को पकड़ पकड़ के। नहीं, बोले भाई आज तो देखेंगे ही क्या है इसमें, मतलब उसको अभी अभी मिला है फिर भी आज तो देखेंगे ही क्या मिलेगा उसमें। फिर हम दोनों ने बड़ी हिम्मत करके वो संदूक खोला, जो डब्बा था उसके अंदर से हमें एक चाबी मिली बहुत पुरानी। तो फिर बोला कहीं ये उस रूम की तो चाबी नहीं है। तो फिर हम लोग भाग के उस रूम के पास गए, उस रूम का ताला खोला, पर जो हमने अंदर देखा वो देख के हम वहीं पे जम गए। हमसे एक कदम आगे नहीं बढ़ना हुआ और हमारे आगे था ब्रह्मा राक्षस। भाई हमने उसको ब्रह्मा राक्षस नहीं बोले थे, जो वो दीवार पे था वहाँ पे लिखा था ब्रह्मा राक्षस। और एक अजीब सा ही प्राणी, जो उसके पूरे हाथ ऐसे जले वले हैं, उसकी पूरी चमड़ी बाहर आ रही है, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद है, वो एकदम खौफनाक दिख रहा है। ये देख के हमसे हमारे पैर नहीं हिलाए जा रहे थे। शुभम, उसको तो जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था, ऐसा वो तो ऐसा जम गया था जैसे वो पत्थर के स्टैचू रहते ना, किसी ने अपन को स्टैचू बोल दिया, बस वैसे उसका एक शरीर का अंग नहीं हिल रहा। उसकी मेरे को सांस लेने की आवाज़ नहीं आ रही थी, इतने उसकी फट गई थी। मैं उसको चल बोल रहा हूँ, वो ऐसा जमा पड़ा है जैसे मर गया, खड़े खड़े ही मर गया वो। मेरे को वहाँ उस चीज़ की हंसी तो नहीं आ रही थी, पर मेरे पैर थरथरा रहे थे, जैसे आप किसी मुश्किल में पड़ते हो, जैसे आपको डर लगता है किसी चीज़ से, तब जैसा होता है ना वैसा हो रहा था। पूरे शरीर के कांटे खड़े हो गए थे मेरे। फिर हम लोगों ने इतना भी ध्यान नहीं दिया, हमने वो दरवाज़ा बंद किया नहीं किया, हम वहाँ से भागते गए नीचे जाके अपने घर जाके चुपचाप सो गए, क्या करेंगे और। पर हमारी फटके तो हाथ में थी, हम दोनों ने ब्लैंकेट ऊपर की और सोए रहे।
फिर रात को दादा दादी पूरे गांव वाले वापस आए काम वगैरह से। फिर हमें कुछ सुनने को मिला, जो पास वाले मुकेश भैया थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो सुन के हमारी लिटरली फट गई, क्या बात कर रहे हो। पर आपको क्या लगा मुकेश भैया मर गए? नहीं। फिर जब उनको लेके जा रहे थे तब उनकी अचानक सांसें चलने लग गई, यानी शुक्र है कि वो जिंदा बच गए। जो उनकी सांसें थी, डॉक्टर ने देख के बताया था कि उनकी सांसें ऐसा लग रहा था कि रुक गई है। किसी ने उनका जो छाती है इतने ज़ोर से दबाया है कि कुछ देर के लिए जो हार्ट था उसने पंप करना छोड़ ही दिया था। फिर वो अचानक चालू हो गया हार्ट, इसलिए ये बच गए। फिर अगले दिन हम लोगों को खबर आई, जो पास वाले शुभम चाचा बोल रहा है, शुभम के जो पापा थे ना, उनके खेत के सारे जानवर मारे गए। और फिर ये देख के हमें थोड़ा बहुत यकीन आने लगा कि कुछ तो है। फिर हम लोगों को ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। हम लोगों ने उसके बाद से 2-3 दिन तो राकेश भैया के भी पास नहीं गए। हम राकेश भैया से डरते डरते छुपते छुपते रहे कि हमने वो दरवाज़ा खोला है नहीं खोला है, हमने बताया भी नहीं किसी को। फिर एक दिन हम लोग गए राकेश भैया के यहाँ। हमने देखा कि पूरा घर एकदम क्रीपी वाइब, जैसे एकदम सन्नाटा। जहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, गाँव वाले आते जाते थे, वहाँ अभी कोई नहीं था। जो राकेश भैया थे वो कुर्सी पे बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उन्होंने हमें जो था उनके पास बुलाया कि तुम लोगों से कल कुछ बात करनी है, फ़िलहाल तो अभी रात हो जाएंगी, तो तुम यहाँ मत रहो, तुम अपने घर लौट जाओ जितने जल्दी हो सके। तो हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला तुम चुपचाप घर लौटो, कल सवेरे आना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर जैसे सवेरा हुआ हम उनके घर आ पहुँचे। तब उन्होंने पूछा क्या तुमने वो दरवाज़ा खोला था? हमने बोला कौन सा दरवाज़ा, कैसा दरवाज़ा? तभी उन्होंने बोला पास के जो मनोज चाचा है उनके पूरे गाय को कोई खा गया, एकदम नोच खाया है किसी ने। ये सुन के फिर से हमारी फट गई। हम शुभम इतना नालायक, उसने भैया हमने ही खोला दरवाज़ा, हमसे ही गलती हुई। नहीं, उसको छुपाना भी नहीं आ रहा था, इतना बेवकूफ़ आदमी था क्या बताऊँ। साला मिल गया तो पेलूंगा उसको। पता है क्या किया था उसने? अगले पार्ट में बताऊंगा, इस पार्ट में नहीं। तो जो शुभम नहीं, क्या बोलते, राकेश भैया, उन्होंने हमें बताया कि तुम लोगों ने जो देखा ना वो ब्रह्म राक्षस था। हमने पूछा ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? उन्होंने बताया राक्षसों में सबसे शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, तुम अभी नहीं समझोगे। हमने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, पर तुम लोगों ने पीछे हड्डियाँ भी देखी होंगी। वो जानवर को और कोई नहीं, हर महीने में एक बार ब्रह्म राक्षस को खाने के लिए कुछ दिया जाता था और उसके बाद उस ताले को बंद कर दिया जाता था और उसके बाद ब्रह्म राक्षस जो था वो बाहर नहीं निकलता था। पर तुम लोगों ने ताला खुला छोड़ के ब्रह्म राक्षस को बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। ताला खुला था इसलिए वो बाहर निकल गया। भले ही वो किसी चीज़ से बंधा नहीं रहता था, पर फिर भी जब वो भूखा रहता था तब उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, इसलिए वो कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर अभी उसने खाना खा लिया था और वो शक्तिशाली था और वो बाहर भाग गया। अब वो किसका शिकार करेगा, किसको मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो तुम दोनों ने उसको आज़ाद किया है, तो तुम दोनों को अब मेरी मदद करनी पड़ेगी उसको वापस कैद करने में। और तुम लोगों को चलना पड़ेगा आज से 3 दिन बाद रात को 12 बजे जंगल, क्योंकि तुमने उसे आज़ाद किया है तो तुम ही उसे लॉक कर सकते हो अभी।
हमने पूछा आप ब्रह्मा राक्षस को खाना देते थे, तो वो ब्रह्मा राक्षस आपके लाइफ में आया कैसे? तभी जो राकेश भैया है वो बोले, बेटा वो ब्रह्मा राक्षस असल में मेरे दादाजी थे। तो भाई हमारे साथ आगे क्या हुआ? क्या हम उस ब्रह्मा राक्षस को कैद करने में सफल हुए या ना हुए? क्या हम रात को 12 बजे जाके उस ब्रह्मा राक्षस को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते? या फिर वो ब्रह्मा राक्षस पूरे गांव की उल्टी गिनती चालू करके सबको मार देगा? ये देखना है तो अगले पार्ट का वेट करिए, वो आएगा अगले संडे को। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय। तो भाई हमारे साथ आगे क्या हुआ? क्या हम उस ब्रह्मा राक्षस को कैद करने में सफल हुए या ना हुए? क्या हम रात को 12 बजे जाके उस ब्रह्मा राक्षस को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते? या फिर वो ब्रह्मा राक्षस पूरे गांव की उल्टी गिनती चालू करके सबको मार देगा? ये देखना है तो अगले पार्ट का वेट करिए, वो आएगा अगले संडे को। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।